ये कहानी द्वापर युग की है, जब मथुरा पर क्रूर राजा कंस का शासन था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। उसकी क्रूरता से पूरी धरती त्राही त्राही कर रही थी। कंस अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से बड़े धूमधाम से करवा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी खुशी से विदा कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने तलवार निकाल ली, लेकिन वसुदेव ने वचन दिया कि वे अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कालकोठरी में डाल दिया। एक एक करके देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और क्रूर कंस ने निर्दयता से उन सभी की हत्या कर दी। जब 8वीं संतान का समय आया तो मथुरा के कारागार पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वो आधी रात थी। चारों ओर घनघोर अंधेरा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तभी कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा, मुझे अभी गोकुल में अपने मित्र नंदराय के घर छोड़ाओ और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। अचानक वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और भारी बारिश में यमुना नदी की ओर चल दिए। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण के चरणों ने जल को छुआ, नदी शांत हो गई। शेषनाग ने प्रकट होकर बारिश से बालक की रक्षा की। वसुदेव सकुशल गोकुल पहुंचे और कृष्ण को यशोदा मैया के पास रखकर उनकी कन्या को ले आए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वो उसे मारने दौड़ा। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वह आकाश में उड़ गई और देवी का रूप लेकर बोली, मुझे मारने से क्या होगा कंस? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा।